दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी बगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। शाम का वक्त और फिर कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए अब समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार ये है दर्शकों कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बेंगलुरु में कहा कि भारत की आत्मा हिंदू संस्कृति है। भारत में सभी हिंदू हैं और यहाँ के सभी मुस्लिम और ईसाई भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। शायद वे भूल गए हैं या उन्हें बुला दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोग पूछते हैं कि संघ सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज के लिए क्यों काम करता है, तो इसका जवाब साफ है कि भारत की जिम्मेदारी हिंदुओं की है। संघ सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए काम करता है और किसी चीज के लिए नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों की अमेरिकी कंपनी निविदिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन अमेरिका से सिर्फ कुछ ही सेकंड पीछे है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसीलिए पश्चिमी देश भी अपना विकास तेजी से करें और ना कि रोकें। आप तो सिर्फ नियम बनाते रह जाएंगे और चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस में बहुत आगे निकल जाएगा। अगर अमेरिका अपने इनोवेशन को नियमों में बांधे रखता है, निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर धीमा करता है, तो चीन ये दौड़ जीत जाएगा। अगला समाचार यह है दर्शकों की हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह अपने बयानों को लेकर इस समय अच्छे खासे चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान आमतौर पर पुलिस सभी वाहनों की जांच नहीं करती है, लेकिन अगर कोई गाड़ी थार या बाइक बुलेट है तो उसे रोकना जरूरी पड़ता है। ज्यादातर उपद्रवी थार या बुलेट मोटरसाइकिल ही चलाते हैं। ये लोग रोड पर स्टंट करते हैं। थार और बुलेट चलाने वालों का दिमाग गुमा हुआ रहता है। थार कोई कार नहीं है बल्कि ये बताती है कि हम क्या हैं। दर्शकों अगला समाचार ये है कि आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि भारत का जन जी एक घर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स बना रहा है। मैं आपको दर्शकों ये भी बता दूं कि ये वीडियो एक बेंगलुरु के एक घर का है, जहां एक विदेशी ब्लॉगर ने बताया कि ये एक हैकर हाउस है और यहां पर शेयर कर रहे यंग भारतीय बच्चे शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। इसमें एआर ग्लास, वॉइस एजेंट, नॉइस कलेक्शन टूल्स व स्मार्ट रोबोट तक बना रहे हैं और ये घर ऊर्जा और बड़े सपनों से भरा पड़ा है। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Hey, how's it going? Welcome to Local's Bangalore house. Thank you. It's good to be. Wow, it's so quiet. Hey guys. And a couple of people here. Let me quickly introduce you everybody. That's Om. He's building fun AI tools and he's also the upcoming community architect for our Delhi house. And that's Surya. He's building Whisperwave, an open air noise cancellation system. And this is Abhi. He's the content head over here, all the production, editing. Whatever you see from Localhost India account, hats off to him for the production quality. He's Harish, 16-year-old from Chennai, the youngest guy in the house, building assistive robot for removing barriers for our hardware folks. He's just programming and building some hardware stuff which even I don't know. And yeah, here major AI training and model happens. And let me quickly introduce you to Chandan. He's building podcast circle across 40 plus entities and and his podcast is on steroids. This is Neil. He's building a school ground up. This is Sushant and Shubham, the both are co-founders of Prava. They are building payment stack for AI. And this is Demant. He's building AI voice agents for India. And that is Shaurya. He's building Dawn AR Technologies, which is an AR and AI glasses.
अगला समाचार यह है दर्शकों की ईरान के खुजेस्तान में स्थित ताश्को पहाड़ी जो हमेशा ही जलती रहती है। ऐसा प्राकृतिक गैसों के दहन के कारण होता है। ये पहाड़ी फायरे माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है। इस जलती हुई पहाड़ी का नज़ारा रात के समय बहुत ही अद्भुत लगता है। लेकिन यहाँ पर एक और नज़ारा भी देखने को मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस जलती हुई पहाड़ी का इस्तेमाल बारबेक्यू की तरह करते हैं। हालांकि यहाँ आग जलाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यहाँ की हवा में कई दहनशील गैसें पहले से मौजूद हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं? भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ शर्तें भी हैं, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि इसमें पढ़ाई की कोई शर्त नहीं है। मतलब साफ कि चाहे आप अनपढ़ अंगूठा छाप ही क्यों ना हो, भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अगर आप लोकसभा से चुने जाते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और वहीं अगर आप राज्यसभा से चुने जाते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और आप उस समय किसी भी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। उस समय आप लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। बिना सदस्य प्रधानमंत्री बनने पर 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य आपके लिए बनना जरूरी होगा, और आपकी सैलरी 1,66,000 रुपया प्रति माह होगी। अगला समाचार यह दर्शकों कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश के लोग दुनिया घूमने की होड़ में सबसे आगे हैं? कम उम्र में दुनिया घूमने की होड़ में भारतीय सबसे आगे है। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों में 15 से 44 साल की उम्र के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, जबकि विदेश से भारत आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि ज्यादातर विदेशी लोग 55 साल की उम्र के बाद घूमने के लिए निकलते हैं। वहीं भारतीय युवा दफ्तर वाले माहौल से निकलकर कम बजट में भी छोटा मोटा विदेश घूमने का ट्रिप बना ही लेते हैं। अगला समाचार यह दर्शकों कि वैसे जब सर्दियां शुरू होती हैं तो लोग कहते हैं कि थोड़ी सी शराब पी जाए तो इससे ठंड कम लगती है। क्या ये सही है या गलत? एक्सपर्ट्स के अनुसार ठंड में शराब पीने की वजह से स्किन की सतह के ब्लड वेसल्स खुलते हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है। कुछ देर के लिए गर्मी तो जरूर लगती है, मगर फिर शरीर का तापमान तेजी से घटने लगता है और हाइपोथीमिया का खतरा बढ़ता है। ठंड में शराब जानलेवा भी होती है, खासकर उनके लिए जो लोग हार्ट डिजीज से जूझ रहे होते हैं। अगला समाचार यह है दर्शकों की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अधिकारी ने रिचर्ड बार्लो ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 1980 में भारत और इजराइल ने पाकिस्तान के कहोटा न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस प्लान को मंजूरी नहीं दी थी। अगर ये ऑपरेशन हो गया होता तो कई मुश्किलें हल हो गई होती। इसका मकसद पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। दर्शकों, आज का आखिरी चुनिंदा समाचार ये है कि रूस के दागिस्तान में कैस्पियन सागर तट पर एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है और जिसमें साफ दिख रहा है कि हेलीकॉप्टर के पिछला हिस्सा पूरी तरह से टूट चुका है, जिसके बाद वह डगमगाते हुए क्रैश हो जाता है। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में विस्फोट हो जाता है। हादसे में कलिजियार इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट के पायलट और 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है।
Он куда-нибудь туда посадит его. Ой, блин. दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।